राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रभु श्री हरि हमारी उन्नति के लिए, हमारे परम सुख के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण कृपा कर दी है और कृपा कर रहे हैं और कृपा करते ही रहेंगे। उनका स्वभाव है। वो करुणा वरुणालय कहे गए हैं। करुणा कृपा, कृपा के समुद्र कहे गए हैं। अगाध कृपा करते हैं। हमें करुणा करके मनुष्य शरीर दिया, अपार कृपा। पता नहीं किस योनि में हम कर्म बंधन से बंधे हुए कौन कौन से कष्ट भोग रहे होते, पर हमें करुणा करके प्रभु ने विवेक प्रधान क्रियमाण करने का अधिकार, ये मनुष्य शरीर केवल कृपा से। इसमें कोई हमारा कर्म नहीं है, कोई हमारे भाग्य नहीं। कबहू करी करुणा नर देही, करुणा करके हमें शरीर दिया है। संस्कृति चक्र को रोक करके बीच से हमें मनुष्य शरीर दिया, निकाल दिया और मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर में भी प्रमाद स्थिति से युक्त भोगों में ही केवल सुख मानने वाला मन, इंद्रियां और बाहरी संबंध, प्रभु ने करुणा करके हमें इससे हटने का मार्ग दे दिया। कितनी कृपा! मनुष्य शरीर दिया। प्रायः संयोग ऐसा ही होता है कि मन, पांच ज्ञान इंद्रियां विषयों में ही भ्रमण करें, विषयों में ही सुख देखें। पर कृपा करके प्रभु ने मुझे मार्ग दे दिया जो परमानंदमय है। अपने नाम, अपने रूप, अपनी लीला, अपने धाम का रसास्वादन कराने के लिए संत संग दे दिया। सत्संग, सत्संगति दुर्लभ संसारा, ये दुर्लभ है। संत संग से हमें पता चला कि हमारे जीवन का लक्ष्य
प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है, श्यामा श्याम की प्राप्ति है। अब हमारे हृदय में जिज्ञासा बड़ी, श्यामा श्याम कैसे मिले? तो वही प्रभु करुणा करके गुरुदेव के रूप में आकर हमारा वरण कर लिया। गुरुदेव स्वरूप से हमें स्वीकार कर लिया और हमें वो उपासना दी जिससे श्यामा श्याम के समीप हम पहुंच सके। हमारी सामर्थ्य नहीं श्यामा श्याम तक पहुंचने की, पर जो उपासना दी है वो बड़ी सामर्थ्यशाली है। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है, इसलिए बिना किसी हेतु के अपना जीवन प्राण स्वरूप नाम दिया, मंत्र दिया, रस रीति पद्धति बताई कैसे प्रिया प्रीतम को रिझाना है। अब हम यदि उनके बताए हुए मार्ग पर मन को लगाकर चले तो सबसे पहले एक विष प्रकट होता है। जो हमारा छुपा हुआ मलिन अहंकार था वो बढ़ता है। ये बड़ा विष है अहंकार। ये इतना विष है कि ऐसा सौभाग्य मिलने पर भी पतन का पूरा पूरा चांस है। यदि अहंकार है तो वो गिरेगा, वो एक बार तो पतित होगा ही। ताते करें कृपा निधि दूरी, वो करुणा निधान प्रभु अहंकार को दूर करने के लिए फिर लीला करते हैं। हमारे सामने ऐसी प्रतिकूलताएं, ऐसी साधना की कसौटियां, ऐसा प्रबल विषयों का आकर्षण, वो हमारा अहंकार जब गलित हो जाता है, ओहो ये तो केवल कृपा से चल रहा था, मैंने समझा कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं भजनानंदी हूं। नहीं नहीं, मैं तो एक तिनके के समान हूं। भगवत कृपा मुझे जहां उड़ा के ले जा रही वहां जा रहा हूं। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं एक कदम भी प्रिया प्रीतम की तरफ चल पड़ूं। जहां ये भाव आया तो यही भाव अमृत का अनुभव कराता है। मनुष्य शरीर मिलना, विषयों से निकाल करके सतमार्ग में पहुंचाने के लिए सत्संग देना, सतमार्ग का गूढ़ रहस्य बताने वाले गुरुदेव के रूप में आकर स्वीकार करना, गुरुदेव के रूप में उपासना पद्धति मंत्र देना और साधन में विघ्न डालने वाले अहंकार आदि का नाश करना, फिर अमृत पदवी में विराजमान कर देना। है सब की सब भगवत कृपा। कहीं भी मेरा कोई भी बल काम नहीं आता, मेरा बल है ही नहीं। व्यर्थ का अहंकार ही ये महाविष है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। पवित्रता, दैवी संपदा सब, क्योंकि आसुरी संपदा का मूल है ये अहंकार, और अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं। वही शिव इस विष का पान करते हैं। अर्थात मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही है, मुझे अपना परम कल्याण करना ही है, मुझे मुक्त होना ही है, ये दृढ़ निश्चय ही इस विष का पान कर जाता है। इस अहंकार को नष्ट कर देता है ये दृढ़ निश्चय कि अब नहीं, अब तो मुझे प्रभु के चरणारविंद के समीप ही पहुंचना है। तो हर कष्ट सहने के लिए वो राजी हो जाता है। हर विपत्ति को वो संपत्ति की तरह हर्षित होकर स्वीकार कर लेता है। हर दंड को वो पुरस्कार की तरह स्वीकार कर लेता है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, अब नहीं, अब लो निशानी, अब ना नशे हो। यही शिव है। शिव अर्थात कल्याण, शिव अर्थात मोक्ष, शिव अर्थात परम मंगल। जब हमारा परम मंगल, परम कल्याण का भाव दृढ़ हो जाता है तो हम इस अहंकार जनित विष को पी लेते हैं, अर्थात अहंकार का शमन कर लेते हैं। देहाभिमान गलित होने लगता है। इसी देहाभिमान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की तरंगें उठती हैं।
सब तरंगें शांत हो गई जो विष वाली तरंगें थी। इस समुद्र मंथन की लीला से भगवान ने मानो हमें उपदेश किया कि तुम व्यर्थ में कहीं ऐसा अभिमान मत कर लेना कि तुम कोई साधना कर रहे हो। तुम्हारे से कराई जा रही है साधना। कृपा पूर्वक भगवान तुम्हें सतमार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं। किसी एक उपासक का प्रश्न था कि जब हम ये कृपा शब्द सुनते हैं और सुनते हैं कि अहंकार पूर्वक कर्तृत्वा भाव रख करके करना ये मूढ़ता है, तो मेरा मन उदास होने लगता है और भजन में नहीं लगता। तो आप बात समझे नहीं। भगवत कृपा से ये पूरा विधान बन रहा है। तो अब कृपा का आदर करना है या अवहेलना? आदर कृपा का होगा, जो हमें सत्संग में सुनने को मिला उसको धारण करें, जो गुरुदेव ने हमें आदेश किया उसको करें। शास्त्र और गुरुदेव का आदेश पालन करना अहंकार पूर्वक कर्तृत्व भाव से नहीं होता। वो तो अंदर भाव रहता है कि जिन्होंने आदेश दिया है वही करा रहे हैं, वही पूरा कर रहे हैं। देखने को तो निमित्त मात्र मैं हूं, पर मेरे में जो सामर्थ्य है करने की वो गुरुदेव के द्वारा दी गई है, प्रियाजू के द्वारा दी गई है। जिन्होंने आदेश दिया है वही हमें साधन पथ पर चला भी रहे हैं। हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। यह हुआ कृपा का आदर करना। और कृपा का अनादर करना, जब सब कृपा से हो ही जाएगा तो हम मनमानी आचरण करते हैं, खाते पीते सोते हैं। जब कृपा होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हुआ कृपा का अनादर करना। जो कृपा हुई उस पर हमें तत्परता पूर्वक लगना है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक एक एक श्वास सावधानी से गुरु मंत्र में, गुरु प्रदत्त नाम में, वाणी में, सेवा में, लीला कथा श्रवण में, लीला कथा गायन में हमें कभी एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना है। तभी हमें अमृत पद की प्राप्ति होगी। ये संसार बड़ा भयावह है, बड़ा दुखमय है। सब दुखों का समुद्र मृत्यु उफान करती हुई आ रही हमारे तरफ। पता नहीं कब कहां कैसे हमें डुबो दे, नष्ट कर दे। इसके पहले ही हमको ऐसी अपनी व्यवस्था कर लेनी है कि ये मृत्यु हमारा कुछ न बिगाड़ पावे। वो व्यवस्था है प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद का बिना प्रयास के अनन्य भाव से चिंतन होना, बिना प्रयास के। अभी हमें प्रयास करना पड़ रहा है। अभी हमको ऐसा लगता है कि बहुत बोझा है, निरंतर चिंतन करना बड़ा कठिन है। पर हमें प्यार है शरीर से, भोगों से, इसलिए ऐसा लगता है। जिस दिन प्रियाजू की कृपा से थोड़ा भी प्रियाजू से अपनापन हो जाएगा तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हृदय द्रवित होकर के आह भर के राधा राधा अपने आप चल पड़ेगा। श्वास श्वास, रोम रोम आनंदमय हो जाएगा। पर जो हमारे ऊपर कृपा हुई है उसका आदर करना सीखें। सोने से लेकर के मूर्छा तक, मृत्यु तक हमारा सारा प्रयास केवल प्रियालाल के स्मरण में, वो कोई भी अभ्यास की क्रिया हो, सेवा हो, जन समाज की सेवा हो, नाम कीर्तन हो, नाम जप हो, मंत्र जप हो, लीला कथा वाणी, किसी भी प्रकार से हमारी चित्त वृत्ति प्रियालाल में जुड़ी रहे, यही हमारी सावधानी है, यही कृपा का आदर है। भगवान ने जब देवताओं ने प्रार्थना की तो प्रकट होकर के कहा कि अमृत पान कर लो तो तुम्हारा मरने का भय नष्ट हो जाएगा। अमृत पान करने के लिए सबसे पहली बात, तुम जिनसे द्वेष करते हो उनके आगे जाओ, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, द्वेष भाव हटाओ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। यदि अमृत पद पे जाना चाहते हो तो सृष्टि में तुम्हारा एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। वो माने मानने दो,
आपकी दृष्टि में आने पर पहले आप बोलो राधे, वो बोले ना बोले, पहले ग्रीवा झुका दो, पहले नेत्र झुका दो। कोई और नहीं, उसके हृदय मंदिर में तुम्हारा प्यारा ही बैठा है, जिसकी तुम आराधना कर रहे हो वो वहीं बैठा है। यदि एक भी प्राणी से द्वेष हुआ तो अमृत पद में वही द्वेष भाव बाधा पैदा कर देगा। तो देवताओं ने दैत्यों के पास जाकर विनय पूर्वक उनको अपने पक्ष में किया। अर्थात जब कोई उपासक भगवत मार्ग में चलता है तो आसुरी स्वभाव वाले विघ्न डालते हैं। हमारा परम कर्तव्य है उस विघ्न को सहते हुए भगवत मार्ग में चलना और उनसे द्वेष ना हो पावे, ये अपने को बचा लेना। किसी बाहरी संयोग से नहीं, अंतः से विवेक के द्वारा। साधु बाहरी संयोग नहीं लेता, बाहरी रक्षा का उपाय नहीं करता, वो विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करता है। देह भगवत समर्पित है, जब इसको नष्ट होना होगा, जब इसको जो दंड मिलना होगा वो मिलेगा ही, विश्व में कोई नहीं बचा सकता। और अगर नहीं होना है तो विश्व में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि एक रोम भी छीन ले, एक रोम भी काट ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। ये विश्वेश्वर भगवान को समर्पित जीवन है। निश्चिंत हो जाओ, अपने मार्ग में दृढ़ता पूर्वक कदम बढ़ाओ, भय नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। साधन सुमेरु के समान है, हम नहीं उठा सकते, तो भगवान कृपा करके सरलता पूर्वक ऐसा महान विवेक पैदा कर देते हैं कि साधक को साधना करने में कोई कठिनता नहीं पड़ती। साधना जब प्रारंभ होती है तो अहंकार बढ़ता है। मैंने इतने वर्ष से केवल फल पाया, अन्न नहीं पाया, इतने वर्ष मौन रहा, इतने वर्ष से त्याग, ऐसा ऐसा, ये सब विष है। वृंदावन यही विधिवश है, तजिक सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। उपासना में अमृत पद में पहुंचने के लिए साधन का अहंकार भी विष है। इस विष का शमन भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा जो हमारा दृढ़ भाव बनता है कि इसी जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होना है, निश्चित है, बस ये भाव इस विष का शमन कर लेता है। बिना साधन के, अहंकार का त्याग किए कोई भी साधन सफल नहीं होता। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी के तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। ये हरि कीर्तन करने वाले भगवत प्रेमी जनों, इस मार्ग का यही स्वरूप है कि तुम अपने को तृण से भी नीच समझो, वृक्ष के समान सहनशील बनो, दूसरों को मान दो, स्वयं मान रहित रहो, सदा श्री हरि का स्मरण कीर्तन करो, अमृत पद की प्राप्ति हो जाएगी। विष को भगवान शिव ने समुद्र मंथन में जो प्रारंभ में निकला उसे पी लिया। ये बात ध्यान रखना है कि इस मार्ग में प्रथम विष निकलता है, ऐसा अंतःकरण जलता है, एक अंधकार की स्थिति होती है, न संसार अच्छा लगता है न भगवान अच्छे लगते हैं, कोई अनुभव है नहीं, एक विचित्र प्रकार की ये विस्मयी स्थिति होती है। गुरुजनों की कृपा बल से ही आगे बढ़ा जाता है, नहीं यही साधक अपना जीवन परमार्थ से विलग कर लेता है। ऐसी स्थिति में विषय संयोग की माया ऐसी परिस्थिति बनाती है जिसमें फिर उसे सुखानुभूति होने लगती है। हाँ, बहुत हृदय जला, चलो थोड़ी शांति मिली। मन जो निर्विषय होने के लिए तप रहा था, विषयों को स्वीकार करके फिर हर्षित हो गया। अब वो जीवन में उस चढ़ाई पर चढ़ने के लिए कदम नहीं रखेगा, क्योंकि थोड़ा अनुभव हुआ था उसे विष का, जलन का। ना ना, अब वो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग कर सुखी होने वाला स्वभाव फिर अंतःकरण में छा गया। इसलिए परत खगेश लगे नहीं बारा,
गिरने में देर नहीं लगती। जब तक आप साधु समाज के घेरे में हैं तब तक आप गिर नहीं सकते, और जहां आप आज्ञा और साधु समाज के घेरे के बाहर हुए तो खड़े हो तो भी गिर ही गए, क्योंकि आपका अंतःकरण अभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाया है। तो वही अंतःकरण में ही विषय प्रीता चिंगारी की तरह दबी हुई है। जरा सा विषय संयोग होगा, प्रकट हो जाएगी आग, ज्वाला बन जाएगी, फिर कामाग्नि क्रोधाग्नि अपना राज्य कर लेंगे और हम भगवत मार्ग से फिर वंचित हो जाएंगे। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इस विष को देखकर घबराना नहीं, हृदय जलना, विकार बढ़ना, कोई साथ ना देना, कदम कदम पे विपत्तियां दुख संकट आना, ऐसा हो सकता है। आपको बिल्कुल फिसलना नहीं, रुकना नहीं, लक्ष्य दृढ़ रखना, सब ठीक हो जाएगा। ये मार्ग की स्थितियां हैं। अब अमृत आने के पहले कई प्रलोभन आते हैं। समुद्र मंथन लीला से प्रभु ने मानो साधक की प्रारंभ अवस्था से लेकर सिद्धावस्था तक की बात वर्णन की। अब समस्त देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई जब भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ तो कामधेनु प्रकट हुई, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गाय, दिव्य अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली, जो भी कामना करो तत्काल पूर्ण कर दे, वो ब्रह्मलोक में स्थापित हुई कामधेनु गाय। विचार कीजिए, अब आपके अंदर जो साधना में चले हो तो जो छुपी हुई कामनाएं हैं वो पूर्ण होती नजर आएंगी। आपने सोचा काम हो गया, आपको आनंद आने लगा, ओ मैं जो सोचता हूं वही हो गया। खतरा, खतरा स्वीकार मत करना, इस वृत्ति को स्वीकार मत करना। संतों ने प्रभु से प्रार्थना की, नाथ यदि मेरे अंदर कोई चाह हो तो कभी पूर्ण मत करना, उसे नष्ट कर देना। चाह नहीं, क्योंकि चाह होगी जगत की। बहुत धोखा है यदि आप इस जगत की किसी उन्नति को अपनी उन्नति मान लिए। यह अध्यात्म मार्ग है। आप एक मकान चाहते हैं, बड़े बड़े महल, ऐसे परकोटे, ऐसी ऐसी शक्तियों से सुरक्षित। देखो ना, भौमासुर का चरित्र पढ़ के देखो, 7 प्रकार की खाइयां, जहरीली गैस, बिजली, क्या क्या सुरक्षा काल भगवान ने मिट्टी में मिला दिया। न वो परकोटे बचे, न वो महल बचे, न वो महलों में रहने वाले बचे, केवल उनका इतिहास में नाम लिखा हुआ है। जगत की उन्नति की बात जब हमें सत्य लगने लगती है तो हमारा पूरा जीवन पार्थिव भोगों में चला जाता है। अध्यात्म मार्ग को हम जान ही नहीं पाते कि हमारा शरीर छूटेगा तो हमारी गति क्या होगी। सब जीने की व्यवस्था में पूरी आयु व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आयु पूरी होने के बाद क्या व्यवस्था है उसके विषय में सोचते ही नहीं। अध्यात्म वर्तमान को और भविष्य को दोनों को महामंगलमय बनाता है। साधक की जब साधना अहंकार रहित होने लगती है, अर्थात विष का शमन होने लगता है, तो उसके अंदर दिव्यता आती है। वो जो पदार्थ सोचता है वही मिल जाएगा, व्यक्ति वस्तु का संयोग वही हो जाएगा, जैसा सोचता है वैसा ही होना प्रारंभ हो गया। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य से गिराने वाला है। अगर यहीं रुक गए तो अमृत पद पर नहीं पहुंच पाए अभी। इसीलिए वो कहां स्थापित की गई? ब्रह्मलोक में। अर्थात समस्त कामनाएं ब्रह्म में समर्पित कर दो, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। मुझे कामनाओं की पूर्ति नहीं, मुझे आप चाहिए, और आप मिल गए तो कौन सी कामना बकाया रह गई। बहुत सावधान। कुछ साधक अपनी इसमें बड़ाई समझते हैं, मैं जो सोचता हूं वही हो जाता है। ये बड़ाई नहीं, धोखा है तुम्हारे साथ। तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने भजन को खर्च कर रहे हो जो भगवत प्राप्ति के लिए, और ये करते करते तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा। तुम सत्य संकल्प कर ही नहीं पाओगे भगवत प्राप्ति का। इसलिए कामनाओं की पूर्ति पे जलन होनी चाहिए।
तुम्हारी इच्छा हुई, तत्काल कामना की पूर्ति नजर आ रही, तो तुम्हें भयभीत हो जाना चाहिए। प्रभु क्या आप देख नहीं रहे हो? नाथ एक कामनाओं की पूर्ति रूपी वृत्ति हमें परमार्थ से हटा देगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। राबिया जी नाम की भक्ता थी, उन्होंने प्रभु से कहा, यदि मेरे हृदय में कभी सुख की चाह हो तो महान दुख देना, अगर स्वर्ग की चाह हो तो घोर नरक भेज देना। प्रभु मेरे हृदय की चाह कभी पूर्ण मत करना। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो कहा, हे देवाधिदेव, मुझे कभी सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। क्या ये चाह रहे हैं महापुरुष? अब माया का ये नाटक अब हमें नहीं चाहिए। ये प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा महल घाती घोड़े वस्तु पदार्थ सब केवल पर्दे के हैं, पर्दे के। मान लीजिए जैसे आप फिल्म देखते हैं, पर्दे के हैं, सही नहीं है, यहां कुछ सही नहीं है, सब धोखा है। सही है तो एकमात्र सच्चिदानंद भगवान मान लीजिए, नहीं अंतिम में हाथ कुछ नहीं आने वाला। कुछ भी करके देख लो, काल के एक झटके में सब मिट्टी में मिल जाता है। जिसे हम देख रहे हैं कि हाँ हमारी बहुत उन्नति है, बहुत सुख है, बहुत साम्राज्य है, वो एक क्षण का अच्छा स्वप्न है, जगोगे कुछ नहीं है। जब कामधेनु प्रकट हुई तो उसे ब्रह्मलोक में स्थापित किया गया। उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, जो असुरों ने लेना स्वीकार किया, तो असुराधिपति को उच्चैश्रवा मिला। कोई पद नहीं स्वीकार करना। ये तो प्रारंभ में ही गुरुजनों की कृपा थी। सदगुरुदेव भगवान ने कहा था, जीवन में कभी कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई भी पद, तभी तुम परम पद की चाह से पुष्ट रहोगे। जब बच्चे ही थे तभी उन्होंने कहा, देखो भाई, जिस मार्ग में तुम चले हो इसमें कोई पद स्वीकार मत करना, तुम्हें स्वीकार नहीं करना। पद मिलेगा नहीं ऐसा नहीं कहा, तुम्हें कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई पद नहीं, तभी तुम परम पद के अधिकारी बनोगे। कोई भी पद स्वीकार कर लिया स्वयं से तो परम पद के अधिकारी नहीं रहोगे। देखो, चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त हैं अम्बरीश जी, पर अपने ठाकुर जी के महल में पोछा स्वयं लगाते हैं, मार्जन स्वयं करते हैं, पात्रों का मार्जन स्वयं करते हैं, ठाकुर सेवा स्वयं करते हैं। अर्थात हृदय में सम्राट पद की स्वीकृति नहीं है, प्रभु के दासत्व पद की स्वीकृति। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। ये कोई भी पद, अमुक अमुक अमुक, ये पद स्वीकार बाहर से प्रभु देते हैं। बड़े बड़े महापुरुष पदों में विराजमान, स्वीकृति नहीं हृदय में। हृदय में ब्रह्म स्थिति, भगवत दासत्व, यही भाव। बाहर की किसी पद प्रतिष्ठा की स्वीकृति नहीं। पूज्य मामा जी महाराज बक्सर वाले, उस समय संन्यास वेश में हम काशी में ही घाटों में रहते थे, तो युगल किशोर के गुरुदेव हैं, तो उन्होंने कहा आज बहुत बड़ी सभा है और वहाँ हमारे पूज्य मामा जी का अग्र पूजा सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जाएगा। काशी विद्वानों की नगरी, संतों की नगरी है, बहुत से संत महात्मा सन्यासी जन विद्वान जन आए, बहुत थे, भीड़ लगी थी। मामा जी को जो मंच बना था विराजमान करके अभिषेक किया गया, और जब मामा जी को कहा गया आप 2 वचन बोलिए, निहाल कर दिया, आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा, जैसे माँ अपने पुत्र को सजा करके गोद में बैठा कर दुलार करती है, ऐसे आप सब काशीवासी महापुरुष जन मुझ अधम को जो पुत्रवत दुलार कर रहे हैं, इससे मुझे पता चल गया कि मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्वीकार किए हुए हैं। क्योंकि आप सब गुरुजन हैं, आप सब हमारे वात्सल्य समुद्र प्रभु के स्वरूप हैं, और मुझ अधम को स्वीकृति कहाँ है? कोई भी एक शब्द कहीं उस सम्मान की स्वीकृति का नहीं था। और जब उतरे तो साष्टांग दंडवत पूरी सभा को किया। आश्चर्य, ऐसे महामहिम स्वरूप में स्थित होती हुई कोई स्वीकृति नहीं उस सम्मान की। हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा हुई, और जब प्रभु सेवा का विभाजन किए
तो सबको सब सेवा देने के बाद आपने सेवा ली आए हुए समस्त राजाओं के चरण धोने की। आश्चर्य की बात, जिनके चरणों का ध्यान स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मादि करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। वो भगवान सबके चरण धो रहे हैं। कहां स्वीकृति हुई अग्र पूजा की? भगवान ने अपने को अग्र पूजा का अधिकारी सबने माना, सबने किया, पर भगवान ने स्वीकृति कहां दी कि हम तो सबके चरण सेवक हैं। कौन है ये? भगवान है। क्या दिखा रहे? भगवान का दास कैसा होगा? फिर जब स्वामी का स्वभाव ऐसा है तो दास का स्वभाव कैसे होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी अहम जनित पद को स्वीकार करे? फिर चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का जो उच्च श्रवा मिला वह असुराधिपति ने स्वीकार किया, क्योंकि भगवान ने सिखा दिया था देवताओं को कि जब तक हमारा इशारा ना हो तब तक किसी भी वस्तु के लेने के लिए आग्रह मत कर देना। यहां भी ध्यान दीजिए, कोई भी रिद्धि सिद्धि प्रभाव सम्मान स्वीकार मत कर लेना। और भगवान का इशारा है तो उनके इशारे पे रहना तुम। बस महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दें, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम मत चाह कर लेना। भगवान का इशारा है, जय जय हो रही। भगवान का इशारा है, फुटपाथ में बैठे भिक्षा मांगकर उदर पोषण करके नाम जप कर रहा है। वो दोनों स्थिति में समान है, क्योंकि वो प्रभु में है, ना कि बाहरी परिस्थिति स्थिति में है। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। ऐरावत नाम का महामहिम श्रेष्ठ गजराज प्रकट हुआ। बड़े ही सुंदर उज्जवल 4 दांत बाहर निकले हुए, मानो जैसे कैलाश पर्वत ही प्रकट हो गया। कैलाश पर्वत बहुत श्वेत वर्ण, एकदम श्वेत वर्ण का विशाल काय गजराज ऐरावत हाथी। उसको देवराज को प्रदान किया गया, क्योंकि उच्च श्रवा असुराधिपति को तो देवाधिपति देवराज इंद्र को ऐरावत। फिर कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि को देखते ही सबने स्वीकार किया कि ये अजित भगवान के हृदय पर विराजमान हो। कौस्तुभ मणि श्री भगवान ने धारण कर ली अपने हृदय में। इसके बाद कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। कल्प वृक्ष जैसी इच्छा करोगे वैसी ही रचना तुमको प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे, पर भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसीलिए कहा है वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। देखो ये जो कुछ भी है प्रभु के बिना सब शून्य है। इतनी बात मान लो, जो भी है चाहे यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जो भी, अगर तुम्हारे जीवन में प्रभु नहीं तो सब जीरो है। कहीं भी जाओ भटकना ही भटकना है। खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करके बचपन से देखा है। एकमात्र भगवान का भजन है तो सब ब्रजभाषा में चकाचक है। अगर भजन नहीं है तो कोई भी पदवी, कोई भी सिद्धि, कोई भी वस्तु पदार्थ सब माया का खेल है। पक्का समझ लो, विश्राम नहीं है। ये सब स्वर्ग में विराजमान कल्प वृक्ष भी, इसलिए कह रहे हैं कि देखो कल्प वृक्ष भी स्वर्ग में विराजमान। ऐसी दिव्यता है, पर हृदय शीतल नहीं है। हृदय शीतल नहीं है। हृदय शीतल होता है स्वामिनी जी के चरणारविंद का जब यहां प्रादुर्भाव होता है, लालजू के चरणों का जब यहां प्रादुर्भाव होता है, तब जन्म जन्म की जो जलन है, ताप है, उसका शमन हो जाता है। एक किसी वस्तुओं से शमन होने वाला नहीं। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई। प्रधान अप्सरा रंभा, देवताओं की सभा में। इसके बाद मूर्तिमान महातेजस स्वरूप समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। बिजली की सी कांति जगमगा रही थी अंगों में।
सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग, कोई भी ऐसा नहीं था जो देख करके स्तब्ध ना रह गया हो। अब मंत्रमुग्ध, मानो सबको स्तब्ध कर दिया लक्ष्मी। देवता दैत्य सब देखते ही रह गए, इतना सुंदर रूप भगवती श्री लक्ष्मी जी का। सबको चाह हुई कि लक्ष्मी जी हमें प्राप्त हो जाए, सबको। देवराज इंद्र ने तत्काल सुंदर बैठने का आसन बिछाया, मूर्तिमान नदियों ने अभिषेक किया, गंधर्वों ने मंगल गान प्रारंभ किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु, वीणा, ये वाद्य बजने लगे। भगवती लक्ष्मी जी मंद मुस्कुराती हुई, हाथ में कमल लिए हुए, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, देवराज इंद्र के द्वारा दिए हुए सिंहासन पर विराजमान हुई। ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते हुए दिग्गजों ने कलशों से जल से अभिषेक किया। समुद्र ने प्रकट होकर हाथ जोड़ करके रेशमी वस्त्र प्रदान किया। वरुण देव ने नमस्कार करते हुए वैजंती माला प्रदान की। विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती जी ने प्रकट होकर मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और 2 दिव्य कुंडल समर्पित किए। जब ब्राह्मणों ने स्वस्त्यन पाठ कर लिया तो अपने कमल को घुमाते हुए वरण करने के लिए लक्ष्मी जी निकली। कौन मुझे वरण करेगा? जिसकी तरफ देखती लक्ष्मी जी तो सबके हृदय में था कि लक्ष्मी जी मुझे ही वरण करें। लक्ष्मी जी ने विचार किया जो निर्दोष है उसे ही मैं वरण करूंगी। जिसको मैं वरण करना चाहती हूं वो नित्य हो, अविनाशी हो, वो मुझे चाहता ना हो। ध्यान से सुनिए, लक्ष्मी चाहने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती, तभी सब परेशान है, क्योंकि लक्ष्मी की चाह है। और जो अचाह हो गया तो लक्ष्मी जी उसको पुत्र की तरह दुलार करती है। पर यहां लक्ष्मी पति बनने के लिए सब परेशान है। नहीं, मायापति, अबे लक्ष्मीपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इससे चैन नहीं है। लक्ष्मीपति बनने, लक्ष्मीपति के दास बन जाओ और चाह खत्म करो तो मां है, जगदम्बा है, वही भरण पोषण करती सबका। गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता, पूरे त्रिभुवन में हाहाकार मच गया लक्ष्मी जी वरण करने के लिए। तो बड़े बड़े महात्मा जन भी दर्शन करने हेतु पधारे। लक्ष्मी जी ने दृष्टि डाली तपस्वियों पर। तपस्वी हैं पर इनको अपने तप का बल है और ये क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं। तपस्वी एक क्षण में ही हाथ में जल हो जाता है। अच्छा, तो देखो ना, और चरणामृत पी रहे हैं अम्बरीश जी, तुमने निमंत्रण देकर के भोजन पा लिया, परायण कर लिया, तुम्हें डर नहीं लगा? लो ये लो, कर्ता प्रकट कर दे। एक क्षण में दंड देने की भावना, ये क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ये ज्ञान तो है इनको, ज्ञानी जन, पर ये पूरे अनासक्त नहीं है। ये बड़े बड़े महत्वशाली हैं पर ये पूर्ण काम विजयी नहीं है। बहुत ऐश्वर्यशाली हैं पर इनको दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। धर्माचरण तो है पर प्रेम नहीं है। त्याग तो है पर ये मोक्ष पद में नहीं है। वीरता तो है पर काल के पंजे से बाहर नहीं है। और कुछ महात्माओं को देखा कि इनके अंदर न विषयाशक्ति न कोई चाह है, पर ये देख ही नहीं रहे हैं। ब्रह्मानंद में तृप्त है, तुमसे मतलब ही क्या है? कुछ अद्वैत समाधि में तल्लीन है,
किन्हीं की आयु बहुत लंबी है पर शील और मंगल ठीक नहीं है, किन्हीं का शील मंगल ठीक है, आयु का ठिकाना नहीं है, किन्हीं के दोनों ठीक है पर भेष अमंगल है। सब जगह नहीं, एक बचे भगवान श्री हरि। तब कहा यहां सब कुछ है पर ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, चाह ही नहीं रहे, पर ना चाहते हुए भी वर्ण मुझे इन्हीं का करना है। लक्ष्मी जी ने श्री भगवान श्री हरि के गले में वरमाला डाल दी। समस्त देवताओं ने जय घोष किया। भगवान जगत पिता हैं, लक्ष्मी जी जगत जननी है, जगत माता है। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवी श्री लक्ष्मी जी को पार्श्व में विराजमान तो किया ही, पर प्रधान स्थान वक्षा स्थल में दिया, जिसे श्री लांछन कहते हैं। श्री लक्ष्मी जी यहां विराजमान भगवान श्री हरि के। शंख तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे, जय घोष होने लगे। मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। अब लक्ष्मी जी ने जब नारायण श्री हरि का वर्ण किया तो असुर जन निराश हो गए। भगवान ने कहा निराश नहीं होना चाहिए। देखो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो आशा बीच में नहीं रोकनी चाहिए, आशा लक्ष्य पर रखो। आशा से दास्यम वृषभानुजायास, बीच में किसी बात पे आशा खंडित नहीं होनी चाहिए। एकमात्र जो आशा की भगवत मिलन की, वहां तक हमें हर स्थिति में पहुंचना है। फिर उत्साह बढ़ाया, बहुत ही सुंदर आकर्षणकारी नवयुवती स्वरूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। असुरों ने कहा आप किसी की बात नहीं चलेगी, इनको हम स्वीकार करेंगे। भगवान ने देवताओं को हाँ आप ले लीजिए। वारुणी देवी वो दैत्यों ने स्वीकार किया। समझ रहे? फिर महाराज बहुत जोर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा प्रधान और अन्य अप्सराएं, देवी लक्ष्मी जी, वारुणी और पारिजात वृक्ष और चंद्रमा का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। पांचजन शंख का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। अब बहुत ही तेजस्वी लंबी लंबी अजान बाहु भुजाएं, कमल नयन, शरीर रंग श्यामला, गले में नवीन पुष्पों की माला, अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण, पीतांबर, विशाल वक्षाय स्थल, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, सौंदर्य, घुंघराले केश, बड़ी ही अनोखी छवि, और दोनों हाथों में अमृत का भरा हुआ कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। धन्वंतरी जी 13वां और आखिरी जो वो अमृत कलश, ये 14 रत्न समुद्र मंथन से प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश है। जे ही कलश पर दृष्टि पड़ी, बस दैत्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा आप किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तत्काल दौड़ पड़े और घेर लिया धन्वंतरी भगवान को और उनके हाथ से अमृत का कलश लेकर के भाग पड़े। अब देवता सब उदास हो गए कि जिसके लिए तो समुद्र मंथन हुआ वो तो ले गए। भगवान से हाथ जोड़कर कहा इतनी मेहनत हुई, इतना सब आपकी सलाह से, आपकी कृपा से, आपकी सामर्थ्य से हुआ, पर प्रभु फल की प्राप्ति के समय तो ऐसे ही होता है। जब अमृत का समय आता है, अमृत पद में पहुंचने का, तब घसीट लेता है। ये आसुर स्वभाव तब तक घसीट सकता है जब तक पी न ले। उस समय भी भगवान ही वही पद प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा
तुम हमारी शरण में हो, इसलिए तुम खेद मत करो, ये एक बूंद भी नहीं पी पाएंगे। इनमें एक बूंद भी पीने की सामर्थ्य नहीं रहेगी जब तक हम नहीं कहेंगे। तो हुआ क्या, आपस में कि देखो पहले हम अमृत पिए, वो कह रहे देखो हमारी बात मानो, पहले हम आपस ही में झगड़ रहे हो, अमृत कलश हाथ में लिए। भगवान बड़े लीला बिहारी, तू मैं, मतलब समझो अगर आसुरी स्वभाव के हाथ में अमृत भी लग जाए तो पान करने में नहीं लगते, वो झगड़ने में लगते हैं। अरे पहले पियो फिर लड़ाई झगड़ा, पहले उसको पियो जो मिला है। पर आसुरी स्वभाव उसका पान, जो तुम्हें मार्ग मिला, जो तुम्हें रस मिला उसका पान करो। मेरा उपासना बड़ा, आपकी उपासना छोटी, ये वो सब, ये पहले पान करो, रसमत्त हो जाओगे, फिर कोई बात नहीं, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पर यहां क्या होता है, रसमत्त होने की जगह हम अपने को बड़ा छोटा, उपासना ये वो, ना का हो सो बोलिवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, ये अमृत पान। चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत सुंदर रूप धारण किया, मोहिनी रूप। काहे के लिए, अमृत छीनने के लिए। समझ पा रहे हो? हाँ, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा सलोना रूप। वैसे ही सरकार करोड़ करोड़ कामदेवों को मूर्छित कर देने वाली मुस्कान वाले हैं, और फिर ये मोहिनी रूप धारण किए हो, वैसे ही मोहन है। ऐसे एक एक तिल तिल भर का ऐसा, एक जगह देख लो तो मूर्छित हो जाओ, ऐसा सौंदर्य। वो कैसे समझ में आएगा? भगवान के सौंदर्य के एक अंश से त्रिभुवन में जितना सौंदर्य है वो सब है। नौ यौवन अवस्था का वो स्वरूप देखो, भगवान सुखदेव जी देख रहे और वर्णन कर रहे, कैसी महा महिमामयी अंतर्दृष्टि है, एक एक अंग का वर्णन कर रहे मोहिनी भगवान की। और प्रकट कहां हुए, उन्हीं दैत्य सेनापतियों के बीच में जहां अमृत कलश लिए हुए थे। नूपुरों की झनकार, कंगन वलय की झनकार, किंकणी की झनकार जे हुई तो अमृत कलश से दृष्टि हटी और वो मोहिनी सरकार पर दृष्टि पड़ी। जे ही पड़ी, मंद मुस्कुरा के तिरछी चितवन से देखा, सब के सब दैत्य भूल गए कि मुझे पान क्या करना है। अमृत हाथ ही में रह गया, सब देखते ही रह गए, मोहिनी रूप को भूल गए। अमृत पीना मैं तू सब खत्म, देखते ही रह गए। ऐसा भगवान का रूप। भगवान के सौंदर्य को देखकर सब आसपास से भगवान को घेर लिए, मोहिनी ठाकुर को। उनमें से प्रधान बलवान जो असुर थे, एक दूसरे को दृष्टि से देख, पहले मैंने देखा, पहला प्रश्न मैं करूंगा, मेरा अधिकार है। भगवान सबकी तरफ ऐसे देखते हैं मानो सबसे अधिक मुझे ये चाहती है, ऐसा। बड़े लीला बिहारी, जो उनमें अपने को बहुत बलवान और अधिकारी समझ। उन्होंने कहा, कमल नयनी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम्हें देखकर हमारे हृदय में प्रश्न ही प्रश्न खड़े हो गए। बड़ी खलबली मच रही मेरे हृदय में। ना तुम देवताओं के कुल की हो, ना दैत्य कुल की, ना सिद्ध, ना गंधर्व, ना चारण, ना लोकपालों की, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा ना सुना है रूप, ना देखा है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है, विधाता ने सिर्फ हमारे लिए रचा है तुम्हें। मुस्कुरा दिए भगवान, हाँ तुम्हारे लिए विधान इस तुम्हारे लिए ही किया है। सही बात है, ये विधान तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। देखो हम सब तुम्हारे सेवक हैं। देख लो, बड़े बड़े असुर सेनापति एक मुस्कान में बोल पड़े, हम तुम्हारे सेवक हैं। हम आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हमारा झगड़ा मिटा सकती हो?
वैसे तो हम सगे भाई हैं, देवता और दैत्य, एक ही हमारे पिता हैं कश्यप जी, पर अब देवता दैत्य के हम आपस में दैत्य ही दैत्य लड़ रहे हैं। ए देखो, ये सुंदरी हमारे पक्ष में है, ऐसा करें कि ये अमृत कलश इसको दे दे और ये पिलाए तो। भगवान ने सबकी तरफ देख के जे मुस्कुराया, हाँ हाँ हम राजी। अमृत कलश बिना मांगे हंसते हुए भगवान के, समझ रहे हो, बिना मांगे अमृत कलश उनके हाथ में। तिरछी चितवन से हर एक दैत्य को देख के भगवान ने घायल किया। हर दैत्य समझ रहा है मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते तो अमृत तो हमको ही सबसे पहले पिलाएंगे। भगवान ने कहा मेरी भी बात सुनो, तुमने पूछा तुम कौन हो तो मैं अपना परिचय बता रही हूं, मैं किसी की नहीं होती। ठीक कह रहे, माया रूप धारण किया, माया किसकी है? हरि की है, किसी की और की थोड़ी हो सकती। भगवान के वचनों को समझना है, मैं किसी की नहीं हूं। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च प्रियः, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है ना मेरा कोई प्रिय है, मैं सब में समान विराजमान हूं, अर्थात मैं किसी की नहीं हूं। तो समझ जाना चाहिए ना कि जो किसी के लिए है क्या? माया। माया किसकी होती? किसी के लिए। तो भगवान भगवान रूप में तो नहीं दिखाई दे रहे ना, मोहिनी रूप। तो क्या है ये? भगवान ने माया से ही तो ये रूप धारण किया। और तुमने अमृत के न्याय का भार मेरे ऊपर डाल दिया, क्या तुम हम पर अब भी विश्वास करते हो? और मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट ही भगवान की माया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। क्या तुम ऐसा समझते हो कि हमारा मित्रता का भाव स्थायी है? ना समझना, मेरा ये शब्द तो कुछ और है, मेरा ये मित्रता का भाव स्थायी नहीं है। इसलिए मैं पहले तुमसे बता रही हूं कि मैं स्वेच्छाचारिणी हूं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलती हूं। और उनका कुछ नहीं, तुम बिल्कुल नाराज मत हो, तुम जैसी हो हम मान गए, बस अब तो तुम हमारी हो और हम लोगों को हम। भगवान ने इसलिए पहले कह दिया कि हम कोई छल कपट नहीं कर रहे, हम तुम्हें पहले बता रहे हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार चले, मैं किसी की नहीं हूं। ऐसा मत मान लेना कि तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी हूं, पहले कह रही हूं, हम पर विश्वास मत करो। कितनी करुणा करके बता रहे, हम पे इस रूप पे विश्वास मत करो हमारे। और मुस्कुराकर हंस दिया। हंसना हुआ कि दैत्यों का हृदय तो चलनी हो गया। उन्होंने और इसे विश्वास समझा, मतलब ये बहुत सच्ची बात कह रही, मतलब ये विश्वास योग्य है। नहीं तो कह सकती थी छल कपट भरी बात, हम तुम्हारे पक्ष में हैं, ऐसा ऐसा कुछ। बिल्कुल खरी बात कही, बहुत सही बात कही, ये तो विश्वास के योग्य ही है। उन लोगों ने अमृत का कलश भगवान के हाथ में दे दिया कि हमें भरोसा है इस मोहिनी रूप पे। भगवान ने अमृत कलश हाथ में लिया और चले लहराते हुए। कृष्णकटी, बड़ी शोभा वर्णन की भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी ने। मुस्कुराते हुए मोहिनी भगवान ने कहा, देखो मैं उचित करूं या अनुचित टोक नहीं सकते हो, अमृत कलश हाथ में है, तुम टोक नहीं सकते हो। तिरछी चितवन से, लजीली चितवन से देखा, हाँ स्वीकार है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बड़े बड़े दैत्यों को मोहिनी ठाकुर ने अपनी मोहिनी चितवन और मोहिनी रूप और मोहिनी वाणी से आसक्त कर लिया। सब ने एक स्वर में स्वीकार कर दिया कि आप जो चाहो जैसे, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भगवान ने कहा सब पहले समुद्र में स्नान करके आओ। समुद्र मंथन से श्रम जो हुआ है, क्योंकि देवताओं को बुलाना था, सब देवताओं को बुलाया, चलो आओ। बड़ी सुंदर साड़ी, नितंबों का भार, आंखें मद से विह्वल, मतवाली चाल, गज शावक के समान जंघाए, स्वर्ण से नूपुर झनकारती हुई मोहिनी ठाकुर पर देवता के समान जान पड़ते थे। मंदभरी मुस्कान से
पहले दैत्यों के सामने गई और कहा, देखो उचित है, तुम ही स्वीकार करते हो कि देवता और दैत्य दोनों एक ही भाई हैं, पिता के पुत्र हैं, तो दोनों भाई हुए, झगड़ा नहीं करना, हमारे ऊपर छोड़ा है ना, अब हम पहले उस लाइन से, तुम इधर मुख करो, तुम इधर मुख करो, एक ही साथ बैठा ला। और हर दैत्य के सामने बिना अमृत कलश पिलाए कटाक्ष करते हुए भगवान धैर्य पूर्वक को बैठे कि प्यार तो हम ही से करती है और हम ही को अमृत पिलाएगी, घूम के कहीं से भी आ जाए। दैत्यों के सामने जब भगवान चल रहे हैं तो अपना पल्लू गिरा के चल रहे हैं। असुर स्वभाव वैसे ही है। देवताओं को भगवान सामने जाकर बिल्कुल सावधान, सब बिल्कुल सावधान बैठे हैं, हाव भाव कटाक्ष से मोहित करके दैत्यों को फिर अमृत पिलाना शुरू किया। देवताओं को देखते जा रहे भगवान। वो अमृत जो मृत्यु का नाश करने वाला है, अर्थात अमर कर देता है। बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बहुत प्रकार के उसमें सद्गुण। परीक्षित असुरजन मोहित हुए बैठे हुए थे, बिल्कुल हलचल हृदय में नहीं थी। वशीकरण कर लिया था मोहिनी ठाकुर ने अपने नेत्रों से, मंद मुस्कान से, और वे समझ रहे थे ये जो करेगी वो हमारे प्रियता में ही करेगी। मोहिनी ठाकुर से उन्हें अत्यंत प्रेम, भगवान जान के नहीं, एक सुंदर स्त्री समझ के। और देवताओं को बिल्कुल कोई फर्क नहीं था भगवान की किसी भी चितवन में, मुस्कान में। क्यों जान रहे क्या श्री भगवान है, समझ रहे हो? कोई भी सौंदर्यशाली तुम्हें तभी आकर्षित कर सकता है जब तुम उनमें भगवत भाव नहीं करोगे। यदि भगवत भाव करोगे तो कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि परम सुंदर भगवान सब में विराजमान है। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री भगवान है। और एक भी दैत्य नहीं बचा जो मोह से युक्त ना हो गया, क्योंकि वो जानते नहीं कि ये श्री भगवान है। बस इतना ही खेल है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरा ठाकुर कह रहा है मेरे सिवा कुछ नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं? स्त्री पुरुष, उत्तम अधम, अच्छा बुरा। तो यही मोहिनी ठाकुर की मोहिनी माया है, जो हम उनको न देख करके और कुछ देख रहे हैं और कुछ मान रहे हैं। वही कारण है कि हम अमृत पद को छोड़ करके आसक्त हो रहे हैं देहों में, भोगों में। अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा है। तो राहु दैत्य ने सोचा कि कहीं मेरे साथ छल तो नहीं हो रहा है, कि इधर पीठ पे पीठ लगा के विराजमान किया गया, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुझे छला जा रहा हो। तो देखा तो इधर से गए थे बिना पिलाए, उधर सबको पिलाते हुए आ रहे हैं। तो बगले में तो पंक्ति लगी थी, चट से एक देवता के बीच में ऐसे घूम के बैठ गए राहु, और भगवान ऐसे देख रहे थे सावधानी पूर्वक। और देवताओं की अंजलियों में अमृत, चंद्रमा और सूर्य ने तुरंत कहा प्रभु बीच में राहु, अमृत गिर चुका था। भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका सर काट डाला, पर यहां अमृत नहीं पहुंच पाया। बस इतने में ही आज भी है जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है ना, वो इसीलिए पड़ता है। सिर अमर हो गया। आज भी वैर भाव रखकर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, वो चंद्र और सूर्य पर आक्रमण करता है राहु। सब अमृत देवताओं को पिला दिया। असुरों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो कलश में एक बूंद भी नहीं। बस आप इतना समझ लीजिए कि भगवान को जब तक भगवान नहीं मानोगे तब तक अमृत पद पे नहीं। एक भी यहां कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान अन्य नहीं है।
महापुरुषों ने अनुभव किया, जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। गोपीजनों ने देखा है, जित देखूं तित श्याममयी। गोस्वामी जी ने देखा, सी राम में सब जग जा, मेरे प्रभु ही हैं। जब तक भवदाकार वृत्ति नहीं होती तब तक इस अमृत पद का अधिकारी नहीं होता। प्रभु से बिलग कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान है तुम्हारे हृदय में, वो तुम्हारे अमृत पद से तुम्हें वंचित कर देगा। देखो ना, अगर हिरण के बच्चे में भगवान की भावना कर ली होती भरत जी महाराज ने, मेरे भगवान, तो भजन छूट गया ऐसे शब्द नहीं आता। कुत्ते पे भावना कर ली नामदेव जी ने, तो वहीं प्रकट हो गए भगवान विट्ठल। जल लेने गए तो बहुत लंबा भूत वहां नदी के किनारे था, तो ऐसे देखा, वाह प्रभु ऐसा भी रूप धारण कर लेते हो। वहां भावना की तो देखा विट्ठल भगवान भूत के रूप में मुस्कुरा रहे हैं। जब हम प्रभु से बिलग किसी की सत्ता देते तभी हमारा जन्म मरण निश्चित हो जाता है। यहां प्रभु से बिलग कुछ नहीं है, सब में प्रभु विराजमान वही हैं। ये पंचभूत भी वही बने हैं, पर इसकी प्रक्रिया है। इसको दो विभाग किए जाते हैं, एक किया जाता है सत और एक किया जाता है असत। है वही, पहले असत का त्याग करो, सत में प्रतिष्ठित हो। जब सत में प्रतिष्ठित हो गए तो सब कुछ सच्चिदानंद है, यह अनुभव हो जाएगा। असुर एकदम भड़क गए, कलश तो खाली हो गया। भगवान ने उसी समय मोहिनी रूप त्याग करके अपने स्वरूप, अब वो सब माथा पीट रहे कि मुझे क्या पता था कि ये हरि ऐसे रूप को धारण करेंगे। बस घाटा बाद में समझ में, मन पछताई है अवसर। जिससे हम द्रोह कर रहे हैं, जिसे हम नीच समझ रहे हैं, जिसे हम क्रूर समझ रहे हैं, उसमें प्रभु विराजमान है। जब तक हमारे हृदय में भाव नहीं आता तब तक हमारी कच्ची साधना है। सच्ची साधना यही है, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ वाली आंख, तत्व दृष्टि जब तक जागृत नहीं होती तब तक ये वैर, ये विरोध, ये आकर्षण, मैं तू, ये माया का खेल हमारे सामने चलता रहता है। जेवी भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया, अब देवता अमृत पी चुके थे, दैत्य क्रोधानल से जल रहे थे। आगे की बात आगे युद्ध में हम इस प्रसंग को इस बात पे लेते हैं कि संपूर्ण समुद्र मंथन भगवान से ही हुआ। समुद्र मंथन का सार अमृत भगवान की कृपा से ही मिला। ने समुद्र मंथन करने पर भी इनको अमृत नहीं मिलता, दैत्य लोग छीन ले गए थे। ऐसे ही हमारी साधना की सिद्धावस्था स्वयं श्री भगवान करते। हमारा केवल एक काम है, भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए भगवान के आश्रित होना। किसी भी वस्तु के प्रलोभन में या किसी पद के प्रलोभन में या किसी अन्य लाभ की आकांक्षा में अपने उपासकों को, अपने मतलब प्रियालाल के चरणारविंद की प्राप्ति करने की भावना दृढ़ करने वाले उपासक को कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्ग है, मार्ग में सुखद स्थितियां भी आती, दुखद स्थितियां भी आती, पर प्रलोभन नहीं करना। अगर सुखद परिस्थितियों में तुम प्रलोभन नहीं किए तो दुखद परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं पाएगी, और अगर सुखद परिस्थिति का भोग कर लिया तो दुखद परिस्थिति तुम्हें जबरदस्ती भोगनी पड़ेगी, और जब भोगोगे तो रुक जाएगा मार्ग। और ये बड़े ऊंचाई से भी होता है, बड़ी बड़ी ऊंचाई में आकर्षण होता है। ऐसा कोई महत्व नहीं रखना चाहिए प्रभु के सिवा की किसी लोकांतर में, किसी अन्य देवता में। वो सब दिव्यता मायाकृत ही है, शाश्वत नहीं। एक बार अष्टवसु जो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं,
वो भ्रमण कर रहे थे। सुमेरु पर्वत बहुत 4 लाख योजन ऊंचा, उसमें बड़े बड़े महात्माओं की भी जो दिव्य महात्मा हैं और देवताओं की भी स्थलियां हैं। भगवान वशिष्ठ जी का वहीं आश्रम था। बड़े ही पवित्र पक्षी, मृग और सब ऋतुएं एक साथ उस आश्रम की शोभा बढ़ाती थी। यहां वर्षा ऋतु तो यहां ग्रीष्म ऋतु तो यहां शिशिर ऋतु, ऐसा उस वशिष्ठ जी महामहिम ज्ञानी महापुरुष 6 ऋतुएं आश्रम में शोभा बढ़ा रही थी। इतना विशालकाय आश्रम के अलग अलग ऋतुओं की शोभा अलग अलग उपवन में थी। किसी बगीचे में वर्षा ऋतु की शोभा हो रही, किसी में बसंत ऋतु की, ऐसे स्वादिष्ट फल मूल जल की पूर्ण सुविधा। और वशिष्ठ जी हर समय तपस्या परायण भगवदानंद में मगन रहते। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक सुरभि रहती थी, उससे एक सुंदर गौ का प्रादुर्भाव हुआ जिसे नंदिनी गाय, चमत्कार पूर्ण नंदिनी जी थी। जो चाहो जो सोचो जैसी परिस्थिति वैसे ही वो प्रकट कर दे। समस्त देव कामनाओं को भी पूर्ण करने की सामर्थ्य रखने वाली नंदिनी जी। बस वशिष्ठ जी अपने देव पूजन के कार्य में, जो भगवत पूजन के कार्य में दुग्ध आता उतना ही लेते। आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी। वो 8 वसु वहां से जब निकले तो आकर्षण हुआ, उनकी एक स्त्री भी साथ थी वसुओं की, गाय को दी। इतनी सुंदर तेजस्वी गाय। तब पूछा अपने पति से वसु कि ये गाय, तो उनका ये दिव्य गाय है, जिसके पास होगी उसके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आ सकता केवल इसके रहने से, और जो कामनाएं करे वो सब पूर्ण हो जाती हैं। और कहीं इसका दुग्ध पान कर ले फिर क्या कहना, हर समय वो जवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बिना खाए पिए स्वस्थ रहेगा। नंदिनी के दुग्ध का प्रभाव, बड़ी महिमा का वर्णन किया। तो उसमें देव नामक जो वसु थे वो गाय को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी से कहने लगे कि इस गाय के दर्शन मात्र से अशुभों का नाश होता है, परम मंगल होता है। और ये दिव्य गौ है, ये वरुण नंदन वशिष्ठ जी की सेवा में रहती है। इसका जो दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक वो यौवन अवस्था में स्वस्थ होकर के कभी कोई जुकाम बुखार कुछ नहीं, हर समय जवान रहेगा। ऐसी महिमा गा रहे थे। तो जो देवनाम वसु की पत्नी थी उन्होंने कहा अपने लोगों को तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि वसु है वो स्वयं दिव्य है। मनुष्य लोक में मेरी एक मित्र राजकुमारी है, ये गाय अपहरण करते हैं और वहां पहुंचा देते हैं, और वो स्वस्थ रहेगी, यौवन अवस्था में रहेगी, मेरी मित्र है, ये मैं चाहती हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ये सोच कैसे लिए, महात्मा वशिष्ठ की गाय है, ऐसा सोचना भी पाप है। उनका देखो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमें चाहते हैं ना तो आप हमारी ये बात पूरी करें। जो अष्टवसु थे, देववसु के साथ उनकी पत्नी ने जब ऐसा हठ किया तो उन्होंने अपने और 7 जनों से, तो उस समय भगवान की इच्छा से ही ऐसे महापुरुष हैं ये वसुजन जो देवताओं के भी द्वारा बंधनी हुई, उनके मन में बात आ गई और उन्होंने देववसु की पत्नी का प्रिय करने के लिए गाय का अपहरण कर लिया, नंदिनी जी का। गौ का अपहरण करके वो जा रहे थे कि महर्षि वशिष्ठ जी संध्या करके अपने आश्रम में आए, तो देखा नंदिनी नहीं। तो उन्होंने कहा कौन ऐसा हो सकता है, किसका इतना त्रिभुवन में साहस हो सकता है कि हमारी आज्ञा के बिना हमारे आश्रम में प्रवेश करके नंदिनी को ले जाए। वशिष्ठ जी ने आसपास खोज की, पर जब नहीं मिले तो उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा, तो कहा अरे
ये वशु लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं? वो तो तत्काल आवेश में आ गए और वहीं प्रकट हो गए जहां वशु गाय लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें शोभा देता है, तुम देवताओं से भी वंदनीय श्रेष्ठ हो, हमारी नित्य दिनचर्या में देव पूजन में आने वाली गाय को तुम चुरा कर ले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या अपराध कर रहे हो? वो तो घबरा गए वशुजन। कहा ठीक है, तुमने मनुष्य लोक वाली बात की है, मनुष्य लोक में ही ये चोरी होती है, देवलोक में देवताओं में श्रेष्ठ वशुओं में ये वृत्ति कैसे आ गई? इसलिए मैं शाप देता हूं, जाओ तुम मनुष्य लोक को प्राप्त हो, यही तुम्हारे लिए दंड है। वशुओं को ये शाप दे दी, जाओ तुम मनुष्य लोक में जन्मो। देखो इतना ऊंचा पद, थोड़ा सा लोभ। अब तो वशुजन घबरा गए। वशिष्ठ जी के चरणों, मनुष्य योनि भगवत प्राप्ति कर ले तो ठीक है, नहीं बहुत ही आप क्या समझते हो? देखो ऐसे दुर्गंध निकलती है यहां से, सब मलमूत्र की थैली है, कोई बहुत बड़ी चीज है। देवताओं के कभी पैर जमीन में नहीं पड़ते, कभी पसीना नहीं निकलता, जहां से निकल जाए वातावरण खुशबू से भर जाएगा। और इसे देव दुर्लभ योनि, केवल भगवत प्राप्ति वो नहीं कर सकते, यहां से हो सकती है, वो नीचे ही गिर सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। अपने सबसे ऊपर ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के दिव्य धाम को जा सकते हैं। भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में सब गिर पड़े। प्रभु पता नहीं क्या हो गया था, ऐसी गलती क्यों हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आपका कृपा प्रसाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक अब हमारे हृदय में भारी जलन होगी। आप समस्त धर्मज्ञों में ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, क्षमा क्षमा, ऐसा कह के चरणों में गिरे। अच्छा तो ठीक है, तुम मनुष्य योनि में जाओगे पर 1 वर्ष में ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन देव 7 तो 1 वर्ष में मुक्त हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी को बहुत चाहते हो और उसकी आसक्ति वश इनको भी प्रेरित किया, ये तो 1 वर्ष में क्रमशः मुक्त हो जाएंगे, पर तुम्हें पूरे जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। दीर्घ काल तक तुम्हें मनुष्य योनि का दुख भोगना पड़ेगा। अगर भगवान का भजन नहीं तो ये दुख योनयः, दुख ही दुख है, देख लो ना। मैंने जो आवेश में आकर तुम लोगों को वचन बोले हैं, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ऐसा ही होगा। अब सबके हृदय बहुत ही व्याकुल हुए। तब देववसु ने कहा, प्रभु जिसके कारण मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, मृत्यु लोक में जाऊं, पर वो कारण मुझे ना मिले। समझ गए होंगे, जिसके कारण अर्थात अब मेरा कभी जीवन में मृत्यु लोक में जाने पर ब्याह ना हो, मुझे संयोग प्राप्त ना हो। हाँ ये तथास्तु, ऐसा ही। अब विचार किया कि मेरी मां कौन बन सकता है? वशुओं को गर्भ में धारण कर सके ऐसी कौन साधारण स्त्री थोड़ी हो सकती। मेरा पिता कौन बन सकता है? तब विचार किया कि अगर मेरी मां बनने की सामर्थ्य है तो भगवती गंगा जी में है। तो अष्टवसुओं ने गंगा जी का स्तवन किया, ध्यान किया। गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मां हमें भगवान वशिष्ठ का शाप प्राप्त हुआ है कि जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य योनि को प्राप्त हो। कोई भी मनुष्य लोक की स्त्री इतनी सामर्थ्य नहीं रखती कि मुझ वशुओं को अपने गर्भ में रख सके। इसलिए आपको हमारे ऊपर कृपा करनी होगी और आप मेरे लिए इतना कि आप मुझे अपने गर्भ में धारण करें। पर मां, मुझे गर्भ में पहुंचाने वाला पिता भी कोई मनुष्य नहीं हो सकता। अब आप चयन करें मेरा पिता कौन होगा। जब गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की और गंगा जी ने कहा कि तुम 8 को मैं गर्भ में धारण करूंगी और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक को 7 को मुक्त कर दूंगी 1 वर्ष में, पर 1 को रखूंगी। तुम्हारे पिता का चयन मैं करूंगी और तुम्हें संबोधन भी कर दूंगी।
गंगा जी मुख्यतया ब्रह्मलोक में ही विराजमान, ब्रह्मा के कमंडल में, जो भगवान वामन का चरणोदक उन्हीं से। एक महाभिष नाम के प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाक वंश में हुए थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध, 100 अश्वमेध करने वाला यज्ञ, वो इंद्र पद का अधिकारी होता है। 1000 अश्वमेध, 100 राजसू यज्ञ करके महान पुण्यों को प्राप्त किया था। वो ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, महाभिष नाम के राजा। बड़े बड़े सब ब्रह्म ऋषि वहां विराजमान थे। इसी समय भगवती गंगा जी पधारी उस सभा में, और हृदय में बात थी वसुओं को गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन। वायु भगवान को गंगा जी ने इशारा किया कि हमारी जो आंतरिक चिंतन वृत्ति उसके अनुसार व्यवस्था करो। तो वायुदेव ने गंगा जी का ऊपरी वस्त्र थोड़ा सा हटाया। जो हटाया तो ब्रह्मा जी समेत समस्त ब्रह्म ऋषियों ने सर झुका दिया। लेकिन महाभिष देख ही रहे थे। गंगा जी अपार सौंदर्य, गौरांग वदन। ब्रह्मा जी ने दृष्टि डाली, समस्त देवता ब्रह्म ऋषि सब सर झुकाए हुए हैं, लेकिन महाभिष गंगा जी को देख रहे हो, गंगा जी महाभिष को देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा तुम दोनों ने ब्रह्मलोक की मर्यादा का तोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि देवी गंगा पधार रही और तुम सर ऊंचा करके देख रहे हो? जाओ, मृत्यु लोक को प्राप्त हो, तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं। और गंगा जी से कहा कि तुम्हारी दृष्टि इन पर क्यों गई, इसलिए तुम भी मृत्यु लोक में जाओ और इनका वर्ण करो। वो खोज ही रही थी कि इन वसुओं का पिता बनने का कौर। तो ब्रह्मलोक में विराजमान महान तपोनिधि पुण्यात्मा महाभिष। जब ब्रह्मा जी ने गंगा जी को और महाभिष को ऐसे वचन कहे जिनको शास्त्रीय भाषा में शाप कहा जाता है, राजा महाभिष बड़े ही तपस्वी तेजस्वी थे। इनके पिता हुए प्रतीप, और ये पुत्र रूप में उनसे जन्मे जिनका नाम महाराज शांतनु पड़ा। ये बचपन से इतने सिद्ध महापुरुष थे कि जैसे कोई बूढ़ा जा रहा छू ले, वो तत्काल लकड़ी फेंक दिया, जवान हो गया। महान गंगा जी के पति बनेंगे। गंगा जी जिनको भगवान महादेव जी माथे पे धारण किए हुए हैं। महानदी गंगा महाभिषेक को जब देखा ब्रह्मलोक से गिर रहे, तो बीच में रोककर कहा निराश मत होइए, जहां आप विराजमान थे उससे ऊंचे पहुंचाने का यह विधान बना है। तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र रूप में कोई और नहीं आ रहे, स्वयं वसु आ रहे हैं, अष्ट वसु। भावना से पर तुम मृत्यु लोक में जाते ही हमारी ये बात भूल जाओगे। तुम धैर्य पूर्वक जाओ, निराश मत हो। ये जो कुछ हुआ है सब मेरे विधान से हुआ है, क्योंकि अष्ट वसु ने गंगा जी से प्रार्थना की थी। भगवान के मार्ग और पुण्य तपस्या के मार्ग में बड़ा अंतर है। ये जो प्रायः सत्संग में कहते रहते हैं, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम। ब्रह्मलोक से आ रहे हैं नीचे, ब्रह्मलोक से नीचे आ रहे हैं। अर्थात विश्राम भूमि ब्रह्मलोक भी नहीं है। विश्राम भूमि श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। वृंदावन विश्राम, यहां से कभी पतन नहीं होता। कैसी भी गलती हो जाए, हमारी लाडली जो सरकार को कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे ब्रह्मा जी को आ गया ना, चलो जाओ हटो ब्रह्मलोक से। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा। और ब्रह्मा जी भी जिनकी आराधना करते हैं, वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी प्यारी जी की आराधना में रहते, इसलिए हम बाजी जीत गए। बाजी जीत गए। अगर श्री जी के चरणों का शरणागत होकर के भी अब की काम नहीं बना, तो मुझे लगता है कि फिर बनना ही बड़ा मुश्किल है। बनना बड़ा मुश्किल है।
ऐसे तपस्वी महापुरुष। महाराज प्रतीप हरिद्वार में गंगोत्री में बैठ करके हजारों वर्ष तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न हुई और उनकी गोद में आकर बैठ गए दाहिनी तरफ, और कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, मुझे स्वीकार कर सकते हो। उनका हाँ, हमारा हो भाग्य, पर आप जहां बैठी हैं वो स्थल पुत्री या पुत्र वधू का होता है, स्वीकृत है, आप हमारी पुत्र वधू बनो। इन्हीं प्रतीप से महाराज शांतनु का प्रादुर्भाव हुआ। तो उनका मैं तुम्हारी पुत्र वधू तो बनूंगी, पर अपने पुत्र को संबोधन करके पहले से ही बता देना, कभी हमसे ये प्रश्न ना करे कि तुम कौन हो, कभी हमारी क्रिया पर प्रश्न ना करे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर वो कभी भी हमसे प्रश्न कर देंगे, कभी भी हमारी क्रिया पर टोक देंगे, उसी समय मैं चली जाऊंगी और जाते जाते भी उनका महामंगल करूंगी। आपका जब पुत्र हो और वो चेतनायुक्त, तब ये बात उसको बता देना, मैं अचानक आकर के मिलूंगी। भगवती गंगा जी ऐसा कहकर के प्रतीप की गोद से अंतर ध्यान हो गई। बहुत काल तक प्रतीप की कोई संतान नहीं हुई। फिर यही महाभिष राजा उनके गर्भ में पत्नी के आए। जन्म होते ही पूरे नगर में एक आनंद था, सबका हृदय शांत था, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इनका नाम शांतनु रखा। बचपन से ही भगवती शोभा से संपन्न, तेजस्वी, स्वाभाविक इनकी गति थी कि इनको गंगा जी की धारा बड़ी प्रिय थी। आकर्षण होता है, भगवती आकर्षण होता है। वो सदैव धारा के किनारे ही घूमते रहते थे। जब इनकी यौवन अवस्था में वृत्ति हुई, शरीर हुआ, तो अचानक से पीछे से नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। मुड़ करके देखा, इतना तेज, इतनी सुंदरता, देखने से मूर्तिमान पवित्रता, गंगा जी मूर्तिमान पवित्रता। महाराज शांतनु तो जैसे कोई खिंचा हुआ वशीकरण से चलावे, ऐसे समीप आए। पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था, कभी तुम्हें कोई एक सुंदरी मिलेगी, तुम्हें ये प्रश्न नहीं करना कि तुम कौन हो, और तुम्हें ये कभी नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो। दो बातें उन्होंने कहा कि यदि तुम वही सुंदरी हो जिसे पिता ने संबोधन किया था, मैं नहीं पूछना चाहता तुम कौन हो, और मैं कभी नहीं रोकूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, पर यदि वही हो और मुझे स्वीकार करने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। बस इतनी बात हुई थी। बिना कोई प्रश्न उत्तर किए भगवती गंगा उनके साथ हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज शांतनु विराजमान, और जिनके महल में स्वयं गंगा जी पहुंच रही, वहां की पवित्रता क्या। यह हम चरित्र इसलिए प्रारंभ कर रहे कि भगवान कह रहे मैं सब में समरूप से विराजमान हूं, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र, ना मेरा कोई प्रिय है, पर जो मुझे बचता है मैं उनका पक्षपात लेता हूं। तो भक्तों का पक्षपाती भगवान का जो स्वरूप है, इन महापुरुषों के चरित्र से सुनने को मिलेगा। आगे से चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।